सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मेटिक वर्ल्ड। तो मेरे जो पुराना CO2 का असेंबली थी, उसका पाइप जो मैंने नॉर्मल यूज़ किया था, नॉर्मल एयरलाइन का, तो वो क्या सर्दी के कारण कड़क होकर वो ब्रेक हो गया था। तो आज मैं नया CO2 असेंबली बनाऊंगा, तो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा आज। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये जो मेरे पुरानी असेंबली थी, इसके अंदर ये एक जगह से ब्रेक हो गया जहाँ पे टेप लगा रखे, लेकिन टेप का काम नहीं करता जब प्रेशर बनता है। तो आज दोनों नई यूज़ करूँगा। और इसकी जो आपको एक ब्रेक कटी हुई नली दिख रही होगी, इधर मेरी वॉल्व असेंबली थी, तो वॉल्व असेंबली में पुरानी यूज़ करूँगा। तो अभी जो मैं न्यू पाइप लाया था वो मैं सिलिकॉन का लेके आया था। तो ये भी एयरलाइन पाइप आता है, बट ये बहुत ही कम शॉप्स में मिलता है। ये फ्लेक्सिबल रहता है चाहे सर्दी हो गर्मी। तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा। और सील करने के लिए हम बॉन्ड टाइट लेके आया हूँ, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। बोतल तो मैं पुरानी वाली यूज़ करूँगा, बट बाद में मैं बड़ी बोतल यूज़ करूँगा 2.5 लीटर वाली। और ये मेरी वॉल्व असेंबली है, तो मैं ये वाली यूज़ करूँगा। तो हमारा जो बोतल का कैप है उसके अंदर हमको होल करने हैं। तो आपको बताते कैसे। जैसे हमारा एक कैप है, तो हमको दो कैप रहेंगे, तो एक कैप में तो ऐसे 2 होल करने। तो मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कर रहा हूँ, ड्रिल मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ड्रिल मशीन का जो बिट रहती है उसका साइज़ पता होना चाहिए, कौन सा साइज़ से करना है। तो इसके अंदर मैं 2 होल कर रहा हूँ। और जो होल है वो जो हमारा पाइप रहेगा उससे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा होल करना है, ताकि जो पाइप है वो टाइटली अंदर फिट हो सके, और मतलब जो CO2 है वो कम से कम लीक हो। तो मैं होल अपने अकॉर्डिंग इनको ठीक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर पाइप लगाएंगे। तो ये एक कैप के अंदर तो मेरे 2 होल हो चुके हैं। और जो हमारा दूसरा कैप रहेगा, हमको उसके अंदर हमको जो एक होल करना है, तो वो भी अभी करते हैं। तो ये वाला तो हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमारा दूसरा कैप है, इसके अंदर हमको सेंटर में एक होल कर लेना है। उसका होल भी इक्वली रखना है जैसे पहले होल रखा था पहले वाले कैप का। तो इसके अंदर मैं होल कर लेता हूँ। तो ये भी हमारा इसका अंदर भी होल हो चुका है। तो अब हमें जो 2 होल वाला कैप था, इसके अंदर हमको पाइप लगाना है। तो पाइप को मैं इसके अंदर पहले डालता हूँ। तो पाइप इसके अंदर मतलब एक बार एंटर हो जाए, उसके बाद इजीली खींच के हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो इजीली खिंच जाएगा ये। अब हमको ये जो कैप के उस साइड पाइप की लेंथ है वो हमको इतनी रखनी है कि जो पाइप है वो हमारा बॉटल के बॉटम तक चले जाए। तो हमको इतना लंबा पाइप रखना है कि बॉटल के जो बॉटम है उधर तक हमारा पाइप चले जाए। तो इसको और खींच लेता हूँ मैं। तो ये लगभग हमारा आ चुका है बॉटम। अब जो हमारा पाइप का दूसरा मुँह रहेगा, उसको हम जो सिंगल होल करा था जिस कैप के अंदर, उसके अंदर डाल देंगे। तो जो पाइप की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि दोनों बोतलों के बीच में आपको कितनी डिस्टेंस रखनी है, या फिर कितना मतलब मूवेबल टाइप रखना है। तो ये मैंने इसको डाल लिया। अब इसको भी हम खींच लेंगे। तो इसकी लेंथ भी हम मतलब इतनी रख लेंगे कि जो हमारा बोतल है दूसरी बोतल उसके बॉटम तक चले जाए। अब जो ये टी आपको दिख रही होगी, ये भी आपको एक्रोन शॉप पे मिल जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमारा जो 2 होल वाला जो कैप था, इसके अंदर जो पाइप आ रहा था उसको हमको 2-3 इंच के बाद से काट लेना है। फिर इसके अंदर हम टी लगा देंगे, और जो नीचे का हिस्सा था उसको भी रखना है, उसको फेंकना नहीं है। फिर वो टी को हम बीच में जॉइंट कर देंगे, जो दोनों टुकड़े थे। इससे ये होगा कि सिट्रिक एसिड वाली बोतल के अंदर जो एयर चाहिए होगी वो हमारे नीचे वाले पाइप से ना जाके टी के तीसरे मुंह से अंदर की जाएगी, जिससे कि जो वो लिक्विड है दूसरी बोतल में वो सिट्रिक एसिड का मिक्स नहीं होगा। तो ये हमारा अप्रॉक्स बोतल के बॉटम तक पहुंच जाएगा ये। तो ये हमारी एक असेंबली रेडी हो गया। अब इसके अंदर जो दूसरे पाइप की असेंबली है वो हमको लगानी पड़ेगी। तो ये मेरा जो दूसरा पाइप लगेगा, इसके अंदर मेरा ये वॉल्व सेक्शन है। तो आपको ये वॉल्व भी लगाना दूसरे पाइप के बीच में, बट मेरे इतने वॉल्व इसलिए हो क्योंकि मैंने भी स्टार्ट करा था, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वॉल्व यूज़ करने पड़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम CO2 कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। अब जिस पाइप में आपका वाल्व लगा हुआ है, उस पाइप का जो एक मुँह है वो हमको बोतल का जो कैप था उसके अंदर 2 मुँह है, तो उसके एक मुँह के अंदर डालेंगे। और उसको हमको बस 1 या 2 इंच तक अंदर डालना, पूरा अंदर तक नहीं डालना, क्योंकि इसके थ्रू हमारे पास गैस आएगी। अगर हम पूरा अंदर तक डाल देंगे तो वो गैस आने के बजाय इसके थ्रू लिक्विड आ जाएगा, जो भी लिक्विड बोतल के अंदर है। तो इसको बस मैं इतना ही रखूँगा। तो ये बस मैं इतना ही रखूँगा इसको।
तो ये पूरा हमारा लगभग असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको पहले बोतल में लगा दूंगा मैं। तो ये हमारा जो सिंगल पाइप वाला है, इस बोतल के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड का लिक्विड रहेगा, और जो ये डबल पाइप वाला जो बोतल है, इसके अंदर हमारा जो सोडे का जो लिक्विड रहेगा वो जाएगा इसके अंदर, और इसी के थ्रू जो CO2 है वो हमारे एक्वेरियम टैंक के अंदर, प्लांट टैंक है जो भी है उसके अंदर जाएगी हमारे। तो ये बोतल के अंदर लगा दिया। अब जो हमारा जो पाइप आ रहा है जिसके अंदर हम वाल्व लगा के इसके अंदर हम आगे के जो डिफ्यूज़र वगैरह है वो सब लगा लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो नॉन रिटर्न वाल्व लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नॉन रिटर्न वाल्व नहीं लगाएंगे तो जो पानी है वो वापस रिटर्न होकर हमारे जो बोतल है इसके अंदर जा सकता है। तो ये नॉन रिटर्न वाल्व है, ये भी आपको एक्वेरियम शॉप्स पे मिल जाएगा, और इसको चेक कर लेना है कि कहाँ से जो इनपुट है इसका वो जाना है। तो ये नॉन रिटर्न वाल्व लगा दिया। अब इसके जस्ट आगे मैं डिफ्यूज़र लगाऊंगा। आप चाहे तो डिफ्यूज़र के बहुत पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डिफ्यूज़र के पास में ही लगाता हूँ। और ये डिफ्यूज़र है, तो ये मैंने घर पे ही बनाया है, ये डिफ्यूज़र DIY डिफ्यूज़र। तो इसकी वीडियो भी आपको आगे मिलेगी फ्यूचर में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो ये डिफ्यूज़र को मैं लगा देता हूँ। तो ये हमारा लग चुका है। अब जो हमारे जो पाइप लगाए थे बोतलों पे, अब उनको हमको सील करना है, उसको अच्छे से सील करना है ताकि लीक ना हो, क्योंकि ये हम DIY बना रहा, अगर हम बाहर से ख़रीदे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, अप्रोक्स 1,500 से तो ऊपर का ही आता है। तो मैं इसको एयर टाइट करूँगा, वो बिल्कुल मैं ये जो बॉन्ड टाइट होता है इसके थ्रू करूँगा। मैंने पहले वाला एमसील से करा था, बट अब की बार ये मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि इससे एक तो कम यूज़ होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप पूरा एयर टाइट अच्छे से करें, क्योंकि अगर एयर टाइट नहीं होगा पूरा तो CO2 लीक होगी, और जो आपका पूरा जो लिक्विड है CO2 है वो आपके 10 दिन बन चलनी होगी, तो आपके 5 दिन ही चलेगी। तो इसलिए उसको अच्छे से सील टाइट कर दें। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगा अच्छे से। तो इसके जो बॉन्ड टाइट है इसके अंदर 2 आते हैं ट्यूब, उन दोनों को मिक्स करके फिर हम इसके अंदर लगाएंगे। अगर आपके पास सिलिकॉन है जो एक्वेरियम के अंदर यूज़ होता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास सिलिकॉन नहीं था, इसलिए मेरे पास ही पड़ा था बॉन्ड टाइट, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इनको सील टाइट कर दिया है। तो मैंने इसके ऊपर भी लगाया है ट्यूब को, और जो अंदर की तरफ भी लगा दिया, जिससे कि अंदर से भी ये लीक प्रूफ हो जाए अच्छे से। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे। पहले इसको सूखने देंगे हम, तो ये सूखने में आपको 24 घंटे लगता है, और ये डिफ्यूज़र है तो इसको हम उसमें सेटअप करेंगे, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसको सेटअप कर दिया है। इन दोनों के अंदर एक में सोडे का लिक्विड है, एक में सिट्रिक एसिड का लिक्विड है। तो जो लेफ़्ट वाली बोतल है उसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड का लिक्विड है इस वाली बोतल के अंदर, और दूसरी वाली बोतल में सोडे का लिक्विड है, जिससे कि जो सिट्रिक एसिड वाला है वो पाइप के थ्रू सोडे में जाएगा, उसके थ्रू रिएक्शन होकर जो ये पाइप है इसके थ्रू हमें CO2 बन के डिफ्यूज़र तक पहुँच रही है। और डिफ्यूज़र आप देख सकते हैं कितना फाइन बबल बना रहा है। तो इसकी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।